सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक कहानी आपको आम ही सुनने को मिल जाती है। वो क्या होती है? एक लड़का कहता है कि मुझे एक लड़की से प्यार है और वो दोनों आपस में शादी करवा लेते हैं। जब शादी हो जाती है उसके बाद में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, लड़ाई होने लगती है, झगड़े होने लगते हैं और बाद में बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। तो ये क्यों होता है? इसके पीछे एक मेन कारण ये होता है कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक दूसरे को चाहना, एक दूसरे से प्यार करना ही काफ़ी है रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए। पर क्या ये काफ़ी है? ये काफ़ी नहीं होता एक्चुअल में। सिर्फ एक दूसरे को चाहना ही एक शादी को कामयाब बनाने के लिए काफ़ी नहीं होता। तो अब एक रिलेशनशिप को कामयाब बनाने के लिए चाहिए क्या होता है? वो चाहिए होता है एक तो प्यार और एक लिविंग, यानी कि एक लविंग और एक लिविंग। चाहना भी ज़रूरी है और उसके साथ प्रैक्टिकली एक रिलेशनशिप में रहा कैसे जाता है ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब ये देखेंगे कि चाहना तो हमें सभी को पता है कि वो जैसे कोई अट्रैक्शन हो या सच्चे प्यार का तो मतलब आजकल लोगों को कम ही पता है। अगर हम ये भी इतनी ही बात करें कि चाहना और चाहने के साथ हम प्रैक्टिकलिटी की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकलिटी में इंक्लूड होता है कि थोड़ा बहुत लेन देन। इसका मतलब ये है कि किसी भी रिलेशनशिप में हम कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं। तो इस रिलेशनशिप में भी हमें ये देखना होगा कि जो ये शादी है इसके लिए हम कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सारा फाइनेंशियल बर्डन एक पर्सन पर ही है, या ऐसा तो नहीं सारी जिम्मेवारियां एक पर्सन पर ही है। अगर ऐसा है तब ये शादी ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकने वाली नहीं है। यानी कि जो भी एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनमें दोनों का शेयर होना चाहिए, हस्बैंड का भी और वाइफ का भी। अगर शेयर नहीं है तो समझ लेना कि ये शादी नहीं टिकेगी। अगर शेयर है तो शेयर की प्रोपोर्शन भी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि परसेंटेज भी अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होना चाहिए कि 80% सिर्फ वाइफ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सिर्फ 20% हस्बैंड पर, या ठीक इससे उल्टा कि 80% सिर्फ हस्बैंड पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सिर्फ 20% वाइफ पर। ये रिलेशनशिप नहीं टिकेगा। अगर 90-10 है तो भी नहीं टिकेगा। अगर 70-30 है तो भी टिकने के चांसेस कम है। अगर 60-40 है तब चांसेस बन जाते हैं कि ये रिलेशनशिप टिकेगा। अगर 50-50 है तो फिर क्या बात है। अगर बराबरी का खेल हो तब बेस्ट होता है, क्योंकि इस रिलेशनशिप को भी आप ऐसे मत देखिए जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ प्यार होना चाहिए और बाकी कुछ नहीं। ऐसा होता ही नहीं। ये रिलेशनशिप एक बिजनेस की तरह देखिए। जैसे कि एक बिजनेस होता है तो वहाँ पर हिसाब किताब बिल्कुल एक एक रुपए का रखा जाता है। जैसे दो पार्टनर हैं, वो एक बिज़नेस कर रहे हैं, तो जितना बेनिफिट होगा, सपोज़ करो अगर 1002 रुपये बेनिफिट होगा तो ये दोनों आपस में 501 रुपीज़ बांटेंगे। 501 ये लेगा, 501 ये लेगा, बिल्कुल बराबरी का। अगर इसी चीज़ को हम मैरिज में भी डालें तब ये बहुत सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज काम डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्यूरेटली बांटा जाए तो सबसे बेस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा 60-40 का चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।